दोस्तों, एक दौर था जब यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शदाद बिन आद था। वो आद कौम से था जो अपनी ताकत और लंबे कद के लिए मशहूर थी। शदाद बहुत अमीर और क़ुव्वत वाला था, लेकिन वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता था और अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड करता था। एक दिन शदाद ने जन्नत के बारे में सुना जिसका जिक्र कुरान और दीगर इस्लामी किताबों में किया गया है। उसने सोचा कि अगर अल्लाह जन्नत बना सकता है तो वह भी अपनी दौलत और ताकत से दुनिया में वैसी ही एक जन्नत बना सकता है। ये सोचकर उसने अपने वजीरों और मशाविरों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो उसके लिए एक ऐसी जन्नत तैयार करें जो दुनिया में न हो। शदाद ने अपने हुक्म में कहा कि उसकी बनाई हुई जन्नत हर तरह की खूबसूरती और ऐशो इशरत से भरपूर होनी चाहिए। उसने सोने और चांदी की ईंटें इस्तेमाल करने की कीमती पत्थरों से दीवारें सजाने और हर तरह के फल और फूल लगाने का हुक्म दिया। उसने ये भी कहा कि उस जन्नत में नहरें होनी चाहिए जिसमें दूध और शहद बहती हो। शदाद के हुक्म पर हजारों कारीगर और मजदूर काम पर लग गए। साल हा साल गुजरते गए और शदाद की बनी हुई जन्नत तैयार होती रही। जब ये जन्नत मुकम्मल हो गई तो वो किसी हकीकी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। उसमें हर तरह की नेमत मौजूद थी जिसका इंसान तसव्वुर कर सकता था। अब शदाद ने अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने का फैसला किया। वो अपने लश्कर और अमीरों के साथ उस जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जब वो उस जन्नत के करीब पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने उस पर और उसके लश्कर पर एक सख्त अजाब नाजिल किया। एक तेज चीख आई और पल भर में शदाद और उसके सारे साथी हलाक हो गए। वो अपनी बनाई हुई जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सके। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की कुदरत सबसे बड़ी है। इंसान अपनी दौलत और ताकत के घमंड में कितना भी आगे बढ़ जाए, वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हकीकी जन्नत वो है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है और उस तक सिर्फ ईमान और नेक अमल के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। दुनिया की ऐश और इशरत और जाहिरी चमक दमक सब फानी है और एक दिन खत्म हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएं और उसके हुक्मों पर अमल करें ताकि हम आखिरत में कामयाब हो सकें।